आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डीसी में लगता है हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे और आपका लगता है कि 11.1 चल रहा था और हम आपको मैथ बनाने के लिए भी दिए थे और आप लोग पूरा घर पे स्टडी कीजिए, पूरा एक्सरसाइज को बनाइए, क्योंकि जो डीसी आपका है छोटे, कोई खास चैप्टर नहीं, एकदम आपको हम इतना ज़्यादा थ्योरी बता दिए हैं कि आप खुद उसको बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप लोग खाली पढ़ते रहिए। चलिए, तो बात को हम आगे लेके चलते हैं। कुछ बाबू व्हाट्सएप पर कमेंट भी किए कि सर इस क्वेश्चन को बताइए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, एक्सरसाइज 11.1 हम आपको SW बनाने के लिए दिए थे। कुछ पाओ का प्रॉब्लम था कि सर पहला, पांचवा और छठा नहीं बना, तो उसको देख लेते हैं। पहला का पांचवा, ठीक है। पहला का पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है sin QX, इसका डिश निकालना। ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा, देखिएगा। एक्सरसाइज 11.1 हम आपको इसमें बनाने के लिए भी दिए थे कि देख बाबू, इसको आप घर पे पूरा एकदम बनाएं। और आज भी इसमें से हम आपको SW बहुत सारा हम आपको देंगे बनाने के लिए, और आप लोग पूरा इसको एकदम बनाइए, अच्छा से एकदम बनाइए, ठीक है। sin QX पहला का पांचवा और छठा। कुछ बाबू का प्रॉब्लम था कि सर इसको बना दीजिए, तो चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin QX इसका DC निकालना, तो हम आपको रूल बताए थे कि देख भाई कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, अगर DC निकालने के लिए कहे तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे। एंड फर्स्ट का या हम आपको तोड़ने के लिए सिखाए थे कि देखो सबसे पहले इसको तोड़े और तोड़ित x तक लावे। जब तक x नहीं आएगा इसको हम तोड़ित रहेंगे। जैसे बताओ, Q केकरा पर निर्भर कर रहा है? Q जो है किस पे निर्भर कर रहा है? साइन पर, यानी Q हटेगा sin x पर और sin निर्भर कर रहा है x पर। यानी जब इसका DC निकालेंगे ना, तो sin x के सापेक्ष निकालेंगे, और sin x के जब DC निकालेंगे तो x के सापेक्ष। आपको जब तक DC में तोड़ने के लिए नहीं आएगा आप नहीं सीखेंगे। तो तोड़ने के लिए आपको समझना जरूरी है, आपको एकदम अच्छा से इसको समझना कि इसको हम कैसे तोड़ें। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे कि किसका वैल्यू है। सबसे पहला काम तो लेट मतलब मानो y बराबर sin QX। सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि आपका y का वैल्यू, क्योंकि हम DC निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि न दिया हुआ रहे कि किसका वैल्यू है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि y के वैल्यू, y बराबर sin QX। यानी जब इसका DC निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले घात देखेंगे तब उसका एंगल देखते हैं, यानी आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। और ये हम आपको बहुत अच्छा से सिखाए, पिछले वाले वीडियो में आप लोग पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, Q निर्भर कर रहा है sin x पर और sin निर्भर कर रहा है x पर।
यानी इसका जब डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, और इसका जब डीसी निकालेंगे तो एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। तो y बराबर साइन क्यू एक्स, ठीक है। अब इसको हम डीसी करेंगे, चलिए x के सापेक्ष, तब y के x के सापेक्ष तो आपका dy बटा डी एक्स डी साइन क्यू एक्स। बताओ जब साइन क्यू एक्स के डीसी निकालेंगे तो किसके सापेक्ष निकालेंगे? साइन एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, इसका डीसी निकालेंगे तो एक्स के सापेक्ष, यानी डी साइन एक्स बटा एक्स। अब एक बात बताओ छोटे, साइन क्यूब है तो एक्स क्यूब के डीसी हम आपको बताएं 3x², हम आपको डीसी में लिखा है, तो यहाँ पर साइन क्यूब है तो एक्स है तो 3x² हो गया। इस साइन क्यूब है तो इसका डीसी हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, इंटू साइन के डीसी होता है कॉस, डीसी आंसर हो गया। इसमें कोई आपको फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लगले आप इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको छठा बना देते हैं। इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है छोटा, आप एकदम अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आगे देखिए पहला का छठा। चलिए पहला का छठा कर रहा है √x² प्लस x प्लस 1। दूसरा तो हम आपको बताइए दिए थे, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। √x² प्लस x प्लस 1, इसको कहना है बाबू कि डीसी निकालो, इसका डीसी का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखेंगे कौन केकरा पर निर्भर कर रहा है, तो रूट पूरा पर निर्भर कर रहा है, यानी जब रूट के डीसी निकालेंगे तो x² प्लस x के सापेक्ष, और इसको निकालेंगे x के सापेक्ष का है तो खाली x से बचल। तो सबसे पहले आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, अगर आप तोड़ने के लिए नहीं सीखिएगा थोड़ा सा आपको हल्का परेशानी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, रूट निर्भर कर रहा है इस पे, क्योंकि पूरा पर रूट है, तो हम आपको निर्भर करने के लिए सिखाए थे कि जो जिस पे निर्भर करे उसी के सापेक्ष हम फंक्शन का डीसी निकालते हैं। तो रूट इस पे निर्भर कर रहा है और इसका डीसी x के सापेक्ष निकाले। तो सबसे पहले कि मान लेंगे कि आपका y के वैल्यू है, लेट मतलब माना y बराबर √x² प्लस x प्लस 1, इसको डीसी निकालो तो y के x के सापेक्ष आपका dy बटा dx बराबर d√x² प्लस x प्लस 1, यानी इसका डीसी इसके सापेक्ष इनटू इसका डीसी x के सापेक्ष। कोई दिक्कत? जब तक आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो पहले आप इसको तोड़ने के लिए सीखिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ रे बाबू, जब हम आपको फॉर्मूला लिखा रहे थे तो वहाँ पर फॉर्मूला बताए थे √x के डीसी बताए थे 1/2√x, याद आपको है? हम शुरू में बोले थे कि आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। √x के डीसी बताए थे 1/2√x, तो यहाँ पर √x के काम पूरा करना है, तो इसका डीसी हो जाएगा 1/2√x, x के जगह ही पूरा। खाली देखो, खाली यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा और कुछ नहीं है डीसी में। बताओ x² का डीसी आपका 2x होता है, x के डीसी 1, एक कांस्टेंट है तो 0, एक में इससे गुना करेंगे तो आपका यही होगा 2x प्लस 1 बटा 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1, डीसी जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें आपको कोई खास चीज़ करना नहीं है, आप बना सकते हैं इस तरह के। मैं चलिए दूसरा तो बता दिए थे वो,
तीसरा चौथा आप बना सकते हैं एकदम अच्छा से, न बने तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम पांचवा बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए तो आगे। चलो तीसरा देख लो, चौथा तो आप आसान में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्का है। चौथा देख लो, कॉशेक एक्स, इसका कह रहा है कि डीसी निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने की जरूरत नहीं। पहले तो इसको हम तोड़ेंगे। अब आपको बार बार तोड़ के हम उतना लिखे के टाइम नहीं, हम डायरेक्ट जब डीसी करेंगे तो उसमें भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर या कॉसेक के घात पर कुछ नहीं है, कॉसेक के एंगल ही आपका कॉसेक है, यानी जब इसका डीसी निकालेंगे तो कॉसेक एक्स के सापेक्ष निकालेगा। कॉसेक निर्भर कर रहा एक्स पर, यानी जब इसका डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे और इसका डीसी एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। बताओ कोई दिक्कत? देखो भाई, इसमें आपको कोई खास काम नहीं करना है, पहले आप तोड़ने के लिए सीखो। अगर आपको तोड़ने के लिए अगर आ जाए तो समझिए कि डीसी आपका एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम किसको हम मानेंगे, लेट मतलब माना y बराबर कॉसेक एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको डीसी फॉर्म में व्यक्त करेंगे, y के x के सापेक्ष dy बटा dx बराबर d कॉसेक एक्स। इसका डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे इंटू कॉसेक एक्स बटा dx। पहले तो आपको ये सब काम करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें हम आपको बहुत अच्छा से बताए हैं और ये सब आपको सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। कॉसेक एक्स, इसका कर है ना कि डीसी करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना दोस्त, सबसे पहला काम किसको हम तोड़ेंगे, और तोड़ित एक्स तक आना चाहिए, यानी इसका डीसी इसके सापेक्ष और इसका डीसी एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो हमें मान लिया कि आपका y के वैल्यू है, चलिए इसका डीसी इसके सापेक्ष और इसका डीसी एक्स के सापेक्ष। अब ये आपका एंगल के काम कर रहा है, कॉस इसको x माने पड़ेगा, तो कॉसेक x के हम डीसी लिखाए हैं, कॉसेक x के डीसी लिखाए हैं माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूला हम आपको डीसी में लिखाए हैं, कॉसेक एक्स के माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ई कॉसेक एक्स के जगह तो फॉर्मूला रख देंगे, लेकिन ई कॉसेक एक्स के जगह ये भी कॉसेक एक्स पर फूटेगा, लेकिन इसमें एक्स के जगह क्या रखा है, इसमें देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स एक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्स के जगह हम कॉसेक एक्स रखेंगे, तो कॉसेक एक्स के फॉर्मूला होगा माइनस कॉसेक एक्स। तो इसमें एक्स के काम कौन सी कर रहा है, इसका फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ एक्स है तो एक्स के जगह ई रखेंगे, इसमें आई इंटू कॉट एक्स, तो एक्स के जगह यही रखेंगे। इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, देखिए कुछ ना किए, इसका तो फॉर्मूले हो गया। अगर सपोज दैट एजा एक्स रहता था, कॉसेक एक्स के ये भी फॉर्मूला होता, लेकिन इसमें एक्स के काम क्या कर रहा है, कॉसेक एक्स,
तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां cosec x, तो इसका फॉर्मूला हो गया माइनस cosec x इंटू cot x, x की जगह e और इधर से 10 बताओ माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cosec x इंटू cosec x इंटू cosec x इंटू cot x। आंसर आ गया। पांचवा छठा देखिए, चौथा एकदम आसान है, आप इसको बनाइए। पांचवा देखिए, पांचवा करा छोटे tan x डिग्री। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया डिग्री, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिए। कहा ना बाबू कि इसका डीसी का होगा, ठीक है, इसका डीसी निकालना। तो सबसे पहला यहाँ पर x अगर कोई रहता तो उसको हम तोड़ते ही ना कि x डिग्री x, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। tan x डिग्री सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसको मानेंगे कि किसका वैल्यू, ठीक है, तो लेट मतलब माना y बराबर tan x डिग्री, ठीक है। सबसे पहला काम हम इसको मान लें कि आपका जो वैल्यू है वो ये आपका y के वैल्यू, ठीक है। अब एगो बात थोड़ा सा समझना है आपको, अगर ई नहीं रहता तो tan के डीसी आपका सेक स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये आपका x डिग्री, तो अगर क्वेश्चन डिग्री में रहे ना छोटे, तो x डिग्री की वैल्यू होता है पाई x बटा 180। कोई भी क्वेश्चन अगर डिग्री में रहे और उसका डीसी निकालना रहे तो x डिग्री के जगह हम पुट करेंगे पाई x बटा 180, x डिग्री के जगह। कितना बड़ा क्वेश्चन डीसी में रहे, अगर उसका डीसी करने के लिए रहे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x डिग्री के जगह पाई x बटा 180 हम सेट करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। तब y बराबर tan जस के 10, x डिग्री है तो x के जगह पुट करो पाई x बटा 180। अब इसका डीसी करो तो dy बटा dx बराबर d tan पाई x बटा 180 बटा dx। बताओ tan के डीसी होता है सेक स्क्वायर, और हम आपको एक रूल बताए थे कि फॉर्मूला लागू करके x के गुणांक से इसमें गुना करते हैं। देखिएगा तो x के गुणांक यहाँ कौन है पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, इसको आगे लिख दो पाई बटा 180 इंटू सेक स्क्वायर। अब बताओ ये पाई x बटा 180 जो है ये किसका वैल्यू, x डिग्री, तो इसके जगह x डिग्री रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। लास्ट बार एक बार और समझो, ठीक है ना। चलिए ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करा tan x डिग्री, इसका डीसी निकालना है, तो देख ले बाबू कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन डिग्री में रहे, अगर क्वेश्चन डिग्री में रहे और उसका डीसी निकालने के लिए रहे
ठीक है। तो सबसे पहला काम x डिग्री के जगह कि पाई एक्स बटा 180 पुट करें, सबसे पहला काम, ठीक है। तो x डिग्री है तो x डिग्री के जगह पाई एक्स बटा 180, देखो x डिग्री है तो x डिग्री के जगह हम पुट कर दिए पाई एक्स बटा 180, ठीक है। अब एक बात बताओ छोटे, एक बात आपको बताना है, x के जगह अब इसको डीसी किए, x के सापेक्ष tan की फार्मूला होता है sec स्क्वायर, पीछे वाला आप वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बताए होंगे कि x के गुणांक से गुणा करते हैं, अगर गुणांक में उसके कुछ रहेगा तब। तो x के गुणांक के हम पाई बटा 180 है तो पाई बटा 180 से गुणा कर दिए, इसको आगे कर दिए कि पाई एक्स बटा 180 किसका वैल्यू था, x डिग्री के, तो इसके जगह x डिग्री रख दिया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए छठा, चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है छोटे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2, इसको कर रहा है कि डीसी करो। तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे, ये किसका वैल्यू है, y के, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2। अब इसको तोड़ के x के फॉर्म में करना है। देख रहे बाबू, बार बार हम एक ही तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। y के x के सापेक्ष निकालेंगे तो आपका dy बटा dx हो जाएगा, y के x के सापेक्ष निकालेंगे तो आपका dy बटा dx, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2। बताओ ये निर्भर केकरा पर कर रहा है, एकरा पर, इनटू इसका जो डीसी निकलेगा वो x के सापेक्ष निकलेगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एजे तोड़े का है ना, तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ये निर्भर कर रहा है एकरा पर, तो जब इसका डीसी निकालेंगे इसके सापेक्ष और स्क्वायर x पर तो x के सापेक्ष। अब पूरा के मान लो x, देखो तो x के पावर n के रूप में है, तो x के पावर n के फार्मूला हम बताए हैं, x के पावर n के n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो नीचे गिरा के और एक घटा देना, ठीक है। तो 7/2 को नीचे गिरा देना, एकरा में से एक का कर देना है छोटे, घटा देना, ठीक है। अब एकरा डीसी करो, 3 जस के 10, x स्क्वायर के डीसी हम बताएं 2x प्लस 6 जस के 10, x के डीसी 1, 5 कांस्टेंट है तो इसका डीसी 0। बताओ 7/2 में से चल जाएगा तो 5/2, आंसर आ जाएगा। चलो हो गया।
7वां एकदम सेम क्वेश्चन है, बना सकते हैं। चलो यहाँ पर बचेगा आपका 7/2 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5। 7/2 में से 1 चल गया तो आपका 5/2 बचेगा। ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो जाए तो बचेगा 3x। यहाँ पर 6 है, चाहे 3 कॉमन ले लो, चाहे 6 भी कॉमन ले सकते हैं, कि 3 दूनी 6, 6 भी कॉमन ले लो ना। यहाँ भी 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, तो 6 कॉमन, तो आपका बचेगा x प्लस 1 बचेगा। इसको काट दो, 3 दूनी 6, बताओ सदी कितना हो गया? 21। ये आपका जो बचा वो आपका आंसर हो गया। 7वां एकदम आपका सेम क्वेश्चन है, बना सकते हैं। 8वां 9वां सब है, 8वां बता देंगे तो 9वां बना सकते हैं। इसे उस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, 8वां 9वां सब है। इधर पूरा बनाइए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, 10 देख लीजिए तो साइन रूट 1 प्लस x²। आपको 7वां 8वां 9वां पूरा एकदम बनाइए, 7 भी 8 भी 9 भी, ये तीनों आपका HW, क्योंकि आपका तीनों बताया हुआ क्वेश्चन है जो हम पीछे एग्जाम्पल। अगर नहीं बने तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि सर ये वाला बता दीजिए, तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, पूरा बनाइए। इसमें पूरा हम आपको बनाने लायक है, आप लोग जब तक नहीं बनाइएगा सीखिएगा नहीं। चलिए 10वां के बाद 11 12 एकदम बना सकते, इधर कोई दिक्कत नहीं है। छोटे सब ये सब बताने लायक, मैं बनावे लायक भी है। चलो इसका डीसी करना है, तो सबसे पहला काम कि आपको तोड़ने आना चाहिए, सबसे पहला काम। और तोड़ित हम x तक लावे, ठीक है। जब तक आपको इसमें तोड़ने के लिए नहीं आएगा आपको परेशानी होगा, और यही बात आपको सीखना है। जैसे जब साइन के डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे। सबसे पहला काम किसको मान लो, ठीक है। तो लेट मतलब माना y बराबर साइन रूट अंडर 1 प्लस x²। पहले तो मान लें कि आपका y के वैल्यू है, सबसे पहला काम, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, बताओ y के x के सापेक्ष आपका dy/dx बराबर d साइन 1 प्लस x²। बताओ साइन केकरा पर निर्भर कर रहा है? इस पे निर्भर कर रहा है, इंटू रूट। बताओ रूट किस पे निर्भर कर रहा है? 1 प्लस x² पर, इंटू 1 प्लस x² किस पे निर्भर कर रहा है? x पर। यानी आपको आना चाहिए। ये देखो हम तोड़ित x लिया है, अगर नहीं आता तो इसको हम तोड़ते और तोड़ते, यानी जब तक नीचे x नहीं आ जाए छोटे, इसको हम तोड़ित रहे। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, एकदम अच्छा से करना होगा। और ये अगर काम आपको करने अगर आ गया तो आप आगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। जब 10 11 बताएंगे तो 12 ये सब बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा हम आपको बनाने के लिए देंगे, बहुत सारा। साइन हटा एकरा पर, रूट हटा 1 प्लस x² पर, और 1 प्लस x² हटा आपका dx पर। ये हम आपको तोड़े। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, जो हम आपको फॉर्मूला दिखाए हैं, सेम आपको यहाँ पर खाली फॉर्मूला रखना है, सेम फॉर्मूला आपको रखना है, ठीक है। बताओ ये साइन है, तो साइन के डीसी होता है कॉस। ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स। अभी ना पूछे सर इसका डीसी कैसे, वही फार्मूला में लिखा वाला, ठीक है। बताओ 1 के डीसी 0, x² के डीसी 2x। ये 2 से 2 का हो गया खत्म, कॉस में x से गुना करो, तो x इंटू कॉस रूट अंडर 1 प्लस x²। और ये नीचे जस के 10 जो आया आपका आंसर हो गया। सेम खाली फॉर्मूला रखना है, साइन के डीसी कॉस, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, 1 के डीसी 0, x² के डीसी 2x। ये 2 से 2 खत्म, जो बचा आंसर आ गया।
जब हम आपको 11 बताएंगे तो 12 13 एकदम बना सकते हैं पूरा एच डब्ल्यू दे। इसके बाद हम आपको 14 बताएंगे। चल हो गया। चलिए 14 देखिए सेक क्यूब एक्स वाई 2 इसका डीसी निकालें। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। सेक क्यूब एक्स वाई 2 इसका डीसी कर रहा है छोटे, क्यों बताओ इसका डीसी का होगा। तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे कि किसका वैल्यू 13 भी आपका, 11 भी हम आपको बताइए देते हैं। उसके बाद 12 और 13 तो वो आपको एच डब्ल्यू देंगे बनाने के लिए। पहले आप 11 देख लीजिए। 11 क्वेश्चन करा रूट अंडर tan 2x। 11 अगर हम आपको बता देंगे तो 12 13 दोनों एकदम बना सकते हैं। आई एच डब्ल्यू जो भी हम आपको दे रहा है जिसको एकदम पूरा पूरा बने। इसके बाद हम आपको 14 बताएंगे। ठीक है, रूट अंडर tan 2x इसको कह रहा किसका डीसी का होगा। ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के देगा और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में भी बड़ी बड़ी बात बताए थे। इस चलते आप लोग क्लियर करिए। सबसे पहला काम किसको मानेंगे, लेट मतलब माना y बराबर रूट अंडर tan 2x, सबसे पहला काम। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको हम x के सापेक्ष डीसी करेंगे। ठीक है, डीसी करो तो y के x के सापेक्ष आपका dy बटा dx डी रूट tan 2x। बताओ तो रूट किस पे निर्भर कर रहा है। रूट पर इसको तोड़िए, या तो स्क्वायर है तो सबसे पहले आप स्क्वायर को देखिए, अगर रूट है तो सबसे पहले आप रूट को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको तोड़िए। ठीक है ना, तो बताओ रूट किस पे निर्भर कर रहा है, बताओ तो रूट निर्भर कर रहा है यहाँ पर tan 2x इंटू tan किस पे निर्भर कर रहा है 2x पर, इंटू 2x निर्भर कर रहा है आपका x पर। तो सबसे पहला काम हम क्या किए कि इसको पहले हम तोड़ें। सबसे पहला काम आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। एंड फर्स्ट काम अगर आपको ये आ गया तो समझिए कि आपका जो कहानी एकदम बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर tan 2x इसका कह रहा है कि बताओ डीसी का होगा। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि किसका वैल्यू है। सबसे पहला काम तो हम मान लें कि y के वैल्यू है y बराबर रूट अंडर tan 2x, सबसे पहला काम। अब इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ते तोड़ते x तक लाना है। अगर x आ गया तो समझिए कि आपका आसान हो गया। तो y के x के सापेक्ष तो dy बटा dx, रूट हटेगा tan पर, tan हटेगा 2x पर, 2x हटेगा x पर, और सबका फार्मूला जो उसका फार्मूला होता है आप उसको फार्मूला लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये रूट एक्स है तो रूट एक्स के फार्मूला होता है O1/2 रूट एक्स। ये tan है तो tan के फार्मूला होता है सेक स्क्वायर,
2 जस के 10, एक्स के फॉर्मूला होता है 1, ई 2 से ई 2 खत्म, एक में सेक से गुना कीजिए तो सेक स्क्वायर 2x बटा रूट अंडर 10 2x, आपका आंसर आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि आप 12 और 13 बना सकते हैं अच्छा से। इसके बाद हम 14 आपको बताएंगे। चलो हो गया। चलिए आगे देखिए तो सेक क्यू x/2 एकदम बढ़िया से इसको आप समझिए। पहले तो आपको तोड़ने इसको आना चाहिए। सेक क्यू x/2, ठीक है, इसका डीसी निकालना है। तो सबसे पहला काम छोटे आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो आप इसको मानिए कि y के वैल्यू है, लेट मतलब माना y बराबर सेक क्यू x/2, ठीक है। पहले हम इसको मान लें कि किसका वैल्यू है छोटे, ये आपका y के वैल्यू है। तो x के सापेक्ष इसको डीसी करिए तो y के x के सापेक्ष आपका dy बटा dx सेक क्यू x/2। पहले बताओ q किस पे निर्भर कर रहा है, q, तो q निर्भर कर रहा है सेक पर, तब q के डीसी सेक के सापेक्ष निकालेंगे। अब बताओ सेक किस पे निर्भर कर रहा है, x/2 पर, तो इसका डीसी x/2 के सापेक्ष निकालेंगे इनटू इसका डीसी x के सापेक्ष निकालेंगे। पहला काम कि आप इसको तोड़िए, जैसे यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं, जैसे q निर्भर कर रहा है यहाँ पर सेक x/2 पर, और ये निर्भर कर रहा है x/2 पर, और ये निर्भर कर रहा है आपका x पर। तो यानी जब इसका डीसी q के जब डीसी निकालेंगे तो सेक के सापेक्ष, सेक के डीसी x/2 के सापेक्ष और इसका डीसी x के सापेक्ष, वही हम इसको यहाँ पर किए। अगर ये आपको करने आ गया तो समझिए कि डीसी क्लास खत्म, और जो भी हम इधर लिखेंगे बस आपका फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ रे बाबू, x³ का डीसी हम आपको लिखाए हैं 3x², और सेक x का डीसी लिखा है सेक x इंटू tan x। तो सेक क्यू है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3sec²। आई सेक के डीसी लिखाए हैं सेक x इंटू tan x, याद है। अब यहाँ पर बताओ x के डीसी 1/2 जस के 10, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/2 sec²। आई सेक तो 2 गो सेक, 1 गो सेक, के गो सेक हो जाएगा, 3 गो सेक हो जाएगा,
इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan x/2 आंसर। इस सब आपका क्वेश्चन छोटे दो दो नंबर के आपका इंपॉर्टेंट है, चलते इसको आपको समझिए एकदम गहराई से। सिर्फ हम यहाँ पर आपको तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक क्यू x/2 इसका कह रहा है कि डीसी बताओ क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम कि हम इसको मानेंगे किसका वैल्यू है, y के वैल्यू है, यानी q के जब डीसी निकालेंगे तो सेक के सापेक्ष इसका डीसी, इसके सापेक्ष इसका डीसी, इसके सापेक्ष, तो सेक क्यू के डीसी होता है 3 सेक स्क्वायर, एक्स क्यू के डीसी 3x स्क्वायर होता है, वैसे क्यू है तो 3x स्क्वायर, सेक एक्स के डीसी सेक एक्स इंटू tan x, एक्स के डीसी 1/2 जस के 10, 3 में 1/2 से गुना करेंगे 3/2, सेक स्क्वायर सेक तो सेक क्यू इजस के 10 आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए। तो चल हो गया, ध्यान दीजिए आगे। चलिए 15 देखिए तो छोटे, इस सब आपका क्वेश्चन बाबू दो दो नंबर के आपको एग्जाम में आएगा, ये चलते इसको समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 15 क्वेश्चन कर रहा है साइन कॉस tan रूट एक्स, और लगता है कि इस तरह के हम आपको क्वेश्चन बहुत सॉल्यूशन करवाए होंगे, बहुत। ये चलते इसको आप बना सकते हैं। हम आपको आज भी ज़्यादा SW क्वेश्चन दिए, उसको आप लोग पूरा बनाइएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। जब तक देखिए आप नहीं जुड़िएगा, नहीं बनाइएगा, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। ये चलते आप लोग ध्यान दीजिए, साइन कॉस tan रूट एक्स। ठीक, इसको कर रहा है ना बाबू कि बताओ इसका DC कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम कि पहले इसको हम तोड़ेंगे, साइन के DC कॉस के, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। साइन के DC कॉस के सापेक्ष, कॉस के DC tan के सापेक्ष, tan के DC रूट एक्स के सापेक्ष, और रूट एक्स के DC x के सापेक्ष। यानी जब तक इसमें x नहीं आएगा आप इसको तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए। जैसे यानी जब साइन के DC निकालेंगे तब कॉस tan रूट एक्स के सापेक्ष होना चाहिए, और कॉस के DC tan रूट एक्स के सापेक्ष। आगे चलते रहिए, बोले इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो साइन के आगे कॉस, यानी इसका DC इसके सापेक्ष, कॉस के आगे tan, tan के आगे रूट एक्स के आगे x। देखो नीचे x आ गया। अगर x नहीं आता तब इसको और हम खींचते और खींचते, लेकिन नीचे यहाँ पर x आ गया। तो जब x आ जाए, ठीक है, तो इसको छोड़ दें।
अब डीसी निकालो। सबसे पहला काम इसको हम मानेंगे, लेट मतलब माना बाई बराबर साइन कॉस टैन रूट एक्स, ठीक है। इसको x के सापेक्ष डीसी, तो dy बटा डी एक्स बराबर डी साइन कॉस टैन रूट एक्स, यानी साइन के डीसी इसके सापेक्ष कॉस टैन रूट एक्स इंटू इसका डीसी इसके सापेक्ष टैन रूट एक्स इंटू इसका डीसी इसके सापेक्ष इंटू रूट एक्स के डीसी एक्स के सापेक्ष। बताओ नीचे एक्स आ गया। अगर एक्स नहीं आता तो इसको और तोड़ दे। अब देखो सबके फार्मूला, ये आपका एंगल है, इससे कोई मतलब नहीं, जो आगे रहेगा उसके डीसी करना है। इसमें आगे साइन, इसमें आगे कॉस, इसमें आगे टेन, सबका फार्मूला जानते हैं। साइन के डीसी कॉस, कॉस के डीसी माइनस साइन, टेन के डीसी सेक स्क्वायर, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स। फार्मूला लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। बताइए चलो यहाँ पर फार्मूला लगाइए खाली। चलिए ध्यान दीजिए, dy बटा डी एक्स। बताओ साइन के डीसी क्या होता है, कॉस होता है, और ये सब जस के तस, मतलब जो आगे है ना ओकरे डीसी करना है। ये सब आपका एंगल हो गया, और एंगल के डीसी नहीं, सब जस के तस कॉस टैन रूट एक्स। बताओ कॉस के डीसी क्या होता है, माइनस साइन टैन रूट एक्स इंटू टैन के डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, और रूट एक्स के डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बताओ आप सबके हम डीसी किए, अब इसको सरिया के लिख दो। बताओ माइनस साइन के आगे कर दो, पूरा में एक से गुना कर दो, माइनस साइन टैन रूट एक्स इंटू कॉस कॉस टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। आपका आंसर आ गया। 16 भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए तो इधर चलिए 16 देखिए, 16 क्वेश्चन करा साइन कॉस टैन कॉट एक्स। इस सब आपका 2 अंक का क्वेश्चन है, एकदम सेम पिछल के क्वेश्चन है छोटे। इसको आप तोड़िए, इसको तोड़ने आना चाहिए, आप इसको तोड़ सकते हैं, एकदम सिंपल। साइन हटेगा कॉस पर, कॉस हटेगा टैन पर, टैन हटेगा कॉट पर, कॉट हटेगा एक्स पर, और सबका डीसी होना चाहिए। अगर ये काम आपको करने आ गया, ये काम अगर आपको करने आ गया तो समझिए एकदम ऑल द बेस्ट।
एकदम सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन हटेगा किस पर? कॉस पर। बताओ कॉस के पर हटेगा? टैन पर। और टैन के पर हटेगा? कॉट पर। और कॉट हटेगा आपका एक्स पर। कहने का सेंस हुआ ना मेरे दोस्त कि जब इसका डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष इसका डीसी निकालेंगे, इसके सापेक्ष इसका डीसी, इसके सापेक्ष इसका डीसी, एक्स के सापेक्ष, और जो आपका आएगा वही आपका आंसर। एकदम सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप इसको मानिए, लेट मतलब माना, ये किसका वैल्यू है? y के। साइन, कॉस, टैन, कॉट एक्स, और इसको डीसी करिए बाई के एक्स के सापेक्ष, तो dy बटा डी एक्स बराबर डी साइन कॉस टैन कॉट एक्स। बताओ इसका डीसी इसके सापेक्ष निकालो, कॉस टैन कॉट एक्स इंटू कॉस टैन कॉट एक्स। बताओ इसका डीसी इसके सापेक्ष निकालो, इंटू टैन कॉट एक्स। टैन के डीसी कॉट के सापेक्ष निकालो, इंटू कॉट का डीसी एक्स के सापेक्ष निकालो। बताओ यहाँ पर हम सब के डीसी फॉर्म में व्यक्त करते हैं, सब के। इसका डीसी इसके सापेक्ष, कॉस के डीसी टैन के सापेक्ष, टैन के कॉट, कॉट एक्स। और इसमें जो आपको आगे नजर आ रहा है, साइन के डीसी, कॉस के डीसी, टैन के डीसी और कॉट के डीसी, सबका हम फॉर्मूला लिखाएंगे। बस यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 17 बताएंगे तो आप 18 बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं, 20 भी बताएंगे। चलिए तो चलो इसका जो फॉर्मूला होता है आप उसको लिखो। तो यहाँ पर होगा dy बटा डी एक्स साइन के डीसी कॉस, ये सब जस के तस, जो आगे रहेगा ओकरे डीसी करना है। इसमें आगे साइन है, ये सब जस के तस, इसमें आगे कॉस है तो कॉस के डीसी क्या होता है बताओ, गुना माइनस साइन, ये सब जस के तस। बताओ टैन के डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर गुना बताओ कॉट एक्स के डीसी क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। बताओ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा कॉस टैन कॉट एक्स इंटू साइन टैन कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स
इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 17 क्वेश्चन आप देखिए। चलिए 17, इसके बाद आप लोग पूरा इसमें और बना सकते हैं, तो पूरा आपका एच डब्ल्यू रहेगा रूट अंडर tan x। इसको करा है कि डीसी करो, तो सबसे पहला काम कि आप इसको तोड़िए, ठीक है। रूट सबसे पहले दूसरे काम कर देखना, या तो पहले उसको देख लो कि रूट में है, उसके बाद देखना स्क्वायर, अब तब उसके आगे वाला एंगल देखते रहना कौन। तो सबसे पहले रूट बताओ, तो रूट ही पूरा पर है, यानी जब रूट के डीसी निकालेंगे तो tan x के सापेक्ष निकालेंगे। tan आपका tan x पर निर्भर कर रहा है और ये आपका x पर, तो ई आपको तोड़ने के ई को जरूरी नहीं है लिखना, ई हम आपको ई चलते लिख देते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आए। सबसे पहला काम कि आप इसको मानिए, लेट मतलब माना रूट अंडर tan x, डीसी करिए x के सापेक्ष, तो y के x के सापेक्ष तो आपका dy बटा dx रूट tan x। बताओ रूट किस पे निर्भर कर रहा है, इस पे tan x पर, tan निर्भर कर रहा है बाबू tan x पर, और tan x निर्भर कर रहा है x पर, ठीक है। सबसे पहला काम आप एक बात समझो, इसका जब डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, इसका डीसी निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, और इसका डीसी एक्स के सापेक्ष, तो इसका डीसी निकालेंगे इसके सापेक्ष, इसका डीसी इसके सापेक्ष, इसका डीसी इसके सापेक्ष, और जो इसका फॉर्मूला होता है आप उसको लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये रूट में है तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। बताओ tan की डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल एजस के दस, यहाँ tan की डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब सरिया के लिख दीजिए, सेक स्क्वायर आ गए इंटू सेक स्क्वायर tan x बटा 2 रूट tan x। आंसर आ गया, कि 2 और 2 को 4 कर दीजिएगा, हमसे गलती हो जाएगा। ये tan x है ये x है, दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है आपका, ठीक है। 18 देखिए कुछ ना किया है छोटे, यहाँ पर ही x के काम कर रहे हैं, तो रूट एक्स के डीसी हो गया 1/2 रूट एक्स। tan के डीसी सेक स्क्वायर, मतलब जो आगे रहे उसके डीसी करना है, tan जस के 10, tan के डीसी सेक स्क्वायर, x ऊपर गुना कर दिए तो इस सेक स्क्वायर आगे हो गया जस के 10, नीचे वाला जस के 10।
चलिए आगे देखिए तो 18। चलिए 19 भी एकदम सेम है, बना सकते हैं 19 20 ये सब आप लोग एकदम बनाइए, बनाने लायक इसमें पूरा है छोटे। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसका कर रहा है कि डीसी करो, इसका डीसी का होगा। तो सबसे पहले बताओ रूट किस पे निर्भर कर रहा है, 1 प्लस साइन एक्स पर और ई आपका एक्स पर, ठीक है। ये इसका डीसी इसके सापेक्ष, इसका डीसी एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहला काम कि हम इसको मानेंगे, लेट मतलब माना, y बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डीसी करेंगे तो y के x के सापेक्ष, तो dy बटा dx बराबर डी रूट 1 प्लस साइन एक्स। रूट हटेगा 1 प्लस साइन एक्स पर और 1 प्लस साइन एक्स हटेगा आपका dx पर, ठीक है। कुछ नहीं करना, रूट हटेगा 1 प्लस साइन पर, 1 प्लस साइन एक्स हटेगा एक्स पर, यानी इसका डीसी निकालेंगे इसके सापेक्ष और इसका डीसी एक्स के सापेक्ष। देख बाबू रूट लग गया तो रूट एक्स के डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर कुछ हो रहा है, एक ही फार्मूला 1/2, जो रूट में होता लिख देना। 1 के डीसी 0 और साइन के डीसी आपका होता है कॉस। 1 में कॉस से गुना करेंगे कॉस, नीचे वाला कुछ नहीं करेंगे, आपका जस्ट के तरह आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग बनाइए 19 20 पूरा, कोई दिक्कत नहीं है।